अनिल कुमार उरांव, उनका 29 तारीख को 2 बजे सर्किट हाउस के सामने में एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में ही उनका अपहरण कर लिया गया है और प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। नहीं उसी के विरोध में हम लोग आक्रोश में आकर हमारे समाज के लोग सभी लोग मिलके हम लोग आज पूर्णिया में चक्का जाम किए हैं। नमस्कार, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। पूर्णिया की सबसे बड़ी खबर, जिसे आप कह सकते हैं कि कई अर्षों के बाद ऐसी खबरें सामने आती हैं। लोजपा नेता पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अनिल उरांव का अपहरण ऐसा भी फिल्मी स्टाइल वहां से अपहरणकर्ता को हाफ पेट में ही उठा के अपहरण कर लेता है। इसके बाद जो मामला सामने आता है, लोगों में गुस्सा आता है, जो गुस्सा आज सड़कों पे दिखाई दे रहा है, जिसको आप इस पूरे वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह लोग सड़कों पे हैं और अपने नेता के सकुशल बरामदगी की मांग कर रहे हैं कि हमारा नेता सकुशल बरामद हो। अपहरणकर्ताओं ने 10 लाख की फिरौती मांगी है। पूर्णिया पुलिस के लिए एक चुनौती सी हो गई है कि इस कोविड-19 जैसे महामारी में किस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया है। और एक जो लोजपा नेता हैं, जो आदिवासियों के एक नेता माने जाते हैं, उनका अपहरण करके 10 लाख रुपया मांगा गया। और ये भी एक कहा जा सकता है कि नाटकीय अंदाज में मांगा जा रहा है। जब पैसा पहुंचाया जाने की बात होती है तो लोकेशन जो अपहरण करता है वो बदल लेते हैं। इनके जो अनिल उरांव के जो परिवार का विरासत में एक राजनीतिक विरासत मिला हुआ है इनको, और काफी चर्चित चेहरे हैं। कटिहार के मनिहारी विधानसभा से कई बार विधानसभा में किस्मत भी आजमा चुके हैं। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन कहा जा सकता है कि एक जो नेता है वो कर्मठ नेता है और लोगों के बीच एक अच्छे अप्रोच वाले नेता है। आज सुबह से ही आरंसा चौक, फोर्ड कंपनी पूरे तरह से जाम है। लोगों का मांग है कि हमारे जो नेता हैं उनकी बरामदगी हो। पुलिस क्या कर रही है, पुलिस अभी तक क्यों नहीं बरामद की है, सारे सवाल खड़े हैं। लोगों का सीधे तौर पे मानना है कि आखिर 24 घंटे बीत गए हैं और पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। आखिर पूर्णिया पुलिस क्यों सोई हुई है। हालांकि पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि 3-4 थानों की पुलिस इस नेता को, जो अनिल उरांव है, उनको खोजने के लिए लगी हुई है, जुटी हुई है। और इसके पीछे किसने साजिश किया है उसका भी पर्दाफाश करने के लिए लगी हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। पूर्णिया के जयप्रकाश उरांव के पुत्र अनिल उरांव का अपहरण हुआ है। गुरुवार के रोज सर्किट हाउस से दोपहर के करीब 2 बजे उनका अपहरण हुआ। बताते चलें कि परिजनों ने अपहरण के बाद काफ़ी खोजबीन करने के बावजूद ना तो फ़ोन लगता था और ना ही किसी तरह की सूचना मिली, जिसके बाद लोगों को पता चला कि इनका अपहरण हो चुका है। हालांकि इस मामले को लेकर थाने में आवेदन भी दिया गया, पर अभी तक किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की गई है। आज पूर्णिया के गिरजा चौक पर सभी आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा गिरजा चौक को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि सुबह से ही लोगों के द्वारा सड़क को जाम किया गया है, पर अब तक प्रशासन की ओर से कोई मौके पर नहीं पहुंचा है। लोगों ने आज इसलिए जाम किए हैं कि हमारे जो नेता हैं पूर्णिया जिला, पूरे बिहार के, अपने समाज के, अनिल कुमार उरांव, उनका 29 तारीख को 2 बजे सर्किट हाउस के सामने में मोहल्ला सरकारी कॉलोनी है, उस कॉलोनी में ही उनका अपहरण कर लिया गया है और उनको आवेदन दिया गया है 29 तारीख को ही। और प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। नहीं अपहरणकर्ता को अरेस्ट किया है, ना अपराध को मुक्त कराया गया है। उसी के विरोध में हम लोग आक्रोश में आकर हमारे समाज के लोग सभी लोग मिलके हम लोग आज पूर्णिया में चक्का जाम किए हैं। हमारे अनिल जी की रिहाई सकुशल प्रशासन करे, हम यही हमारा विनती है, क्योंकि सरकार का हाथ लंबा होता है, प्रशासन का हाथ लंबा होता है। और ये अगर चाह लेते तो कल ही हमारा अनिल उरांव जी बरामद हो जाते। लेकिन हमको लगता है कि यहाँ का जो पूर्णिया जिला प्रशासन है, इनकी जो रवैया है, ढुलमुल रवैया, इसके कारण हमारा अनिल उरांव
अपहरणकर्ता से मुक्त नहीं हुए। जिम्मेदार हमारा- किनको मानते हैं आप इसमें? आए? आप जिम्मेदार किनको मानते हैं आप किस मामले में? इस मामले में जिम्मेदार किनको मानते हैं आप? जिम्मेदार तो मान लीजिए, हमारा कोई भी घटना होती है तो प्रशासनिक तौर पर लोग थाना में ही जाते हैं ना। पहला कड़ी होता है थाने का। हम लोग थाना में आवेदन दिए हैं और थाना के द्वारा अभी तक संपुष्टि नहीं किया गया है। उनके द्वारा ही जो हमारे अनिल उरांव के मोबाइल से फिरौती की डिमांड किया गया है, वो फिरौती को भी हम लोग पूरा कर दिए हैं। उन लोगों ने उठाया और वो इसके बाद बोला आधे घंटा के बाद छोड़ देंगे, आप लोग मीरगंज आइए। मीरगंज जाने के बाद सुबह हो गई, फिर भी नहीं छोड़े। मोबाइल जो बंद था तो बंद ही रहा। क्या परिचय बस? मेरा नाम विजय उरांव, निगम पार्षद। कहना चाहेंगे इस अपहरण के बारे में? देखिए, ये अपहरण साजिश के तहत हुआ है। अनिल उरांव समाज में अच्छे व्यक्ति थे। पूरा शहर, पूरा 2-4 जिला में उनके अपनी एक हस्ती था और मिलनसार व्यक्ति था और गरीब आम आदमी के सवालों पर हंसी में संघर्ष करने वाले अनिल उरांव लगातार 2 बार मनिहारी विधानसभा से चुनाव लड़े। विधानसभा का बेला रिकाबगंज पंचायत से सबसे कम उम्र के मुखिया भी निर्वाचित हुए। और जिस तरह से परसों उनका अपहरण कर लिया गया है और लगातार फिरौतियों का मांग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि बिहार में प्रशासन, पूर्णिया में प्रशासन नाम का चीज़ नहीं है। अपराधी का मनोबल इतना ऊंचा है कि अगर शरीफ आदमी अगर सड़क पर खड़े होते हैं और जाते हैं और उनका अपहरण कर लिया जाता है। अनिल उरांव उसी का उदाहरण है। स्वच्छ छवि के नेता थे। उनका अपहरण होना दुख घड़ी है और जन अधिकार पार्टी के नेता हम लोग तमाम साथी इस अपहरण का विरोध करते हैं। जब तक अनिल उरांव सकुशल बरामदगी नहीं होती है तो हम लोग सभी समाज, सभी धर्म के लोग, सभी वर्गों के लोग इसी तरह आंदोलन करते रहे। बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों का वहाँ आवास है और वहाँ से गायब हो जाना। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी का आवास हो, यहाँ तो दरोगा की हत्या हो रही है, पदाधिकारी की हत्या हो रही है। इस शासन में तो अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। जैसा लग रहा है कि शासन प्रशासन निरंकुश हो चुकी है और अपराधियों के सामने ये जिला प्रशासन हो, बिहार सरकार हो, घुटने टेक चुकी है और अपराधी अपराध कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, प्रशासन और बिहार सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। उसी का उदाहरण है हमारे भाई अनिल उरांव जी का अपहरण होना। अभी तक 3 दिन हो चुका है, अभी तक कोई सुराग नहीं मिलना, ये दुखद की बात है। क्या परिचय? राजेश यादव, जन अधिकार पार्टी युवा परिषद प्रदेश महासचिव, सह प्रवक्ता। अपहरण हुआ? देखिए, अभी राजेश भाई ने सही बताया कि सचमुच में अपने बिहार में या पूर्णिया में प्रशासन बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। और इतना जो स्वच्छ छवि का हमारे लोजपा नेता बताया कि बहुत कम उम्र के नेता और इतना साफ सुथरा छवि के लोग सड़क पर उतरते हैं अपने काम के लिए और उसका अपहरण हो जाता है। थोड़ा दुख की बात है। कब गायब हुए थे? क्या ये कुछ पता? 29 तारीख को सुबह 9 बजे के आसपास, दोपहर के 2 बजे के आसपास गायब हुए और अभी तक उसकी बराबरी नहीं हुई। प्रशासन कहीं से किसी भी दृष्टिकोण से नहीं लगता कि प्रशासन उसका छानबीन कर रही है। अपहरणकर्ताओं का क्या मांग क्या है? अपहरणकर्ताओं का मांग सबसे जाहिर सी बात है, पैसा के लिए किए होंगे और उसका जो डिमांड था जितना रुपया और शायद दिया गया, उसके बाद भी हमारा आदमी को नहीं छोड़ा गया। ये बड़ा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद उरांव, आदिवासी विकास परिषद पूर्णिया सह मुखिया, रामपुर बेलवा।